Hello बच्चों, let's read the question. The question says all the particles of a rigid rotating body moves in a circular path when the axis of rotation passes through any point in the body, is situated outside the body, situated anywhere और passes through center of mass. तो हमें यहाँ बोला गया है कि एक रिजिड रोटेटिंग बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कब मूव कर रहे होंगे जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस पॉइंट पर हो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट अगर हम ये एक रोटेटिंग बॉडी ले और उसका सेंटर ये है, तो अगर हम कंसिडर करें कि ये जो सेंटर है इसका, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां सिचुएट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को हम कंसिडर कर ले कि यही इसका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। अब हमने कहा था कि ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो अगर ये बॉडी रोटेट कर रही होगी तो ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो अगर हम देखें जब ये ऐसे रोटेट कर रही है तो हम अगर किसी भी पॉइंट को देखें पार्टिकल के, इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल को देखें तो वो यहां पर v से ट्रांसलेशन मोशन करेगा एंड ओमेगा से रोटेशनल मोशन भी करेगा। अगर हम इस पार्टिकल को देखें तो अगर ये बॉडी इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये जो इधर पार्टिकल होगा इसका ट्रांसलेशन मोशन इस डायरेक्शन में होगा और ये ओमेगा से रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें जो यहाँ सेंटर पे सिचुएटेड है, तो यही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो, बाकी सारे पॉइंट्स पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशंस हो रहे होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ rigid rotating body move in a circular path when the axis of rotation passes through center of mass. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।